नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। खबर कुछ हटके कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिरसा की विरासत पर जुटे देश के रखवाले, रांची में मुख्य समारोह। राष्ट्रपति और टिकैत को भेजा गया न्योता। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के 125वें बलिदान दिवस को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर विशेष आयोजन की श्रृंखला में झारखंड की राजधानी रांची को मुख्य कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना गया है। बिरसा मुंडा और गौरवशाली विरासत को सम्मान देने और उनके बलिदान को यादगार बनाने के लिए देश भर में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। इस बार का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रख्यात किसान नेता राकेश टिकैत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आयोजकों को उम्मीद है कि इन दोनों प्रभावशाली शख्सियतों की मौजूदगी से इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान और समर्थन मिलेगा। मुजफ्फरनगर में बिरसा मुंडा के पोते ने दौरा किया और राकेश टिकैत को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण पत्र सौंपा। उन्होंने अपने दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए देश के किसानों और आदिवासियों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज भी देश का किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की कि इन मुद्दों पर केवल भाषण नहीं बल्कि ठोस कदम उठाया जाए। उनका कहना था कि बिरसा मुंडा ने जिस समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी वह आज भी अधूरी है और उसकी पूर्ति के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। रांची में होने वाले मुख्य समारोह के साथ साथ बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अन्य आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य सिर्फ बिरसा मुंडा के बलिदान को याद करना नहीं बल्कि उनके विचारों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना और किसानों व आदिवासियों की मौजूदा चुनौतियों को सामने लाना है। कार्यक्रमों में देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, लेखक, कलाकार भी भाग लेंगे। आदिवासी नृत्य, गीत, चित्रकला और सेमिनार के माध्यम से बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सभी आयोजनों का केंद्रीय संदेश यही है कि बिरसा मुंडा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान की प्रेरणा है। उनकी सोच आज भी किसानों और वंचितों की आवाज बनने की ताकत रखती है। इस आयोजन से उम्मीद है कि देश भर के लोगों को नई चेतना मिलेगी और सरकारें भी आदिवासियों व किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रेरित होगी। झारखंड से कुछ लोग हैं, राज्य से क्या है? ये है भगवान बिरसा मुंडा के परिवार से उनके पोते हैं ये, जिन्होंने बहुत जंगल बचाने की लड़ाई लड़ी और 24-25 साल की उम्र में वे शहीद हो गए। तो उनके नाम से एक पुरस्कार उन्होंने निकाला, तो इन्होंने निमंत्रण दिया है और हम वहाँ पर जाएंगे क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में उनका एक बड़ा नाम आज है। चाहे वो झारखंड हो या अपना महाराष्ट्र का हो, बिहार हो, जो भी आदिवासी है उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही वो जाने जाते हैं। क्या कहेंगे, आज आपके पास पहुंचे हैं, निमंत्रण दिया, प्रधानमंत्री जी इसमें शरीक हो गए, राष्ट्रपति जी? अब जो भी उसमें कौन कौन रहेंगे लेकिन हम जाएंगे और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि इनका परिवार यहाँ तक आया है। ठीक है साहब, इनका कहना है कि जो किसान है अभी भी वहाँ परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है। जो हमारे यहाँ पे 70-80 साल पहले स्थिति थी वो वहाँ पे स्थिति आज है जंगलों के अंदर। वहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अगर आदिवासी क्षेत्र देख रहा है, आदिवासी का मतलब है कि हर चीज से वंचित रहना, वो वहाँ पे हालात है। वहाँ पे हम छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, चाहे वो नेत्राट का आंदोलन हो या भी जंगल बचाने की लड़ाई चल रही हो या हसदेव के जंगल काटने की लड़ाई हो, तो उन सब में हम शामिल हो रहे हैं। आदिवासियों की लड़ाई भी इसी तरह की लड़ाई है जिसमें हम शामिल होकर आदिवासियों को बचाने का काम कर रहे हैं।